हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। शनिवार की सुबह है और बाहर का नज़ारा आप लोगों को तो क्या ही दिखाऊं। मतलब अभी अभी एक स्नो स्टॉर्म से गुजरे थे हम। थोड़े दिन धूप आई, बाहर -30 तक पहुंच गया था, बट एटलीस्ट घर के अंदर चैन था कि धूप थी। और वीकेंड आते आते फिर से एक नया स्नो स्टॉर्म आ गया है। -10 है, पर इतनी ज़्यादा स्नो स्टार्ट हो गई और पूरे दिन चलने वाली है, जैसे कि लास्ट वीकेंड में हुआ था। और ये नहीं समझ में आ रहा है, अब स्नो इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो गई है, चारों तरफ तो माउंटेन्स बने हुए। अब जो फ्रेश स्नो गिर रही है उसको क्लीन करके कहाँ पे रखेंगे। लाइक सामने वाला घर नहीं दिख रहा है, इतने ऊंचे ऊंचे स्नो के माउंटेन्स हो गए। When it clicked on the trot over in the bright morning dew. अब खुद को बिजी तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो यही सोच सोच के परेशान होते रहेंगे। तो मेथी के पराठे बनाते हैं। मम्मी ने छीलना स्टार्ट किया था, मौसी का फ़ोन आया तो मॉर्निंग में 1 घंटा आराम से मम्मी मौसी के साथ गुफ्तगू करते हैं। और कल सुपर स्टोर से थोड़ी बहुत ग्रोसरीज भी लेके आए थे। मेनली हम कॉस्को ही जाते हैं ग्रोसरीज के लिए, बट जो हमारी वेजिटेबल्स होती है ना, इंडियन वेजिटेबल्स, वो उतनी नहीं मिलती हैं कॉस्को में। जैसे बैगन हो गया, घिया, रेड वाले अनियंस। पहले ना बैगन आते थे कॉस्को में, अब फिर से आना बंद हो गया है। जब आते थे बहुत अच्छे होते थे वो। वैसे तो सब नॉर्मल ग्रोसरीज ही है। ये इमली लेके आई हूँ। मैं सोच रही थी चटनी बनाने का, बड़ा मन कर रहा है साउथ इंडियन खाना खाने का। और ये वाले नूडल्स लेके आई हूँ, श्रिम्प एग नूडल्स हैं। ये बहुत ही पतले पतले नूडल्स हैं। लास्ट टाइम जब हैलोपिनो लेके आई थी ना, वो मैक्सिकन चटनी बनाई थी एवोकाडो एंड ऑल डाल के, तो मम्मी बोल रही थी इसका पकौड़ा भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता ना। तो ये दिखा मुझे सुपर स्टोर में, तो मैं ये भी लेके आई हूँ। और रेड वाले अनियंस कॉस्को में या फिर वॉलमार्ट में जनरली वाइट अनियंस मिलते हैं, बट सैलड में खाने के लिए, या फिर जो हमारी देसी करी बनती है, राजमा छोले, चिकन करी, उसमें ये रेड अनियन ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वाइट अनियन में ना थोड़ी सी मिठास होती है। और लेके आई हूँ ये कद्दू। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट तरह के कद्दू मिलते हैं। स्क्वैश, डिफरेंट नाम से, बट होता है वो कद्दू फैमिली का ही। जब हमने ग्रो किया था तब कद्दू के सीड में भी डिफरेंट तरह का कद्दू था। इस बार भी लेके आया है डिफरेंट तरह का सीड। लेट्स सी क्या होता है। और जब भी ग्रीन कैप्सिकम आता है तो पाव भाजी ज़रूर बनती है, और पाव भाजी का सोचा ही था, तो ये बंस भी लेके आ गई हूँ। और 2 इंटरेस्टिंग चीज़ और फर्स्ट टाइम आई है। पर्पल कैबेज मैंने हमेशा आप लोगों को बोला भी है और हमेशा देखती भी थी, बट कभी लाई नहीं। तो पर्पल कैबेज ना सैलड में बहुत अच्छा लगता है, या फिर रोल बना रहे हो आप तो उसमें ऊपर से डाल के, या फिर नूडल्स में अच्छा लगता है, सुंदर लगता है देखने में, और डेफिनेटली हेल्दी तो होता ही है। सेकेंड जो इंटरेस्टिंग चीज़ मैं लाई हूँ फर्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए, राइस पेपर। आजकल बहुत सारी मैं रेसिपीज़ जब देखती हूँ तो राइस पेपर का यूज़ होता है। स्प्रिंग रोल भी बनाते हैं, सुशी रोल बनाते हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें बना सकते हैं इसके साथ। वियतनामीज स्पेशलिटी है ये। यहाँ पे ना एक वियतनामीज रेस्टोरेंट है, मैं अपने ऑफिस वालों के साथ गई हूँ। मोस्टली आके जो इंडियन रेस्टोरेंट छोड़ के दूसरे कुजीन के रेस्टोरेंट है ना, वो मैंने ऑफिस वालों के साथ ही ट्राई किया, और जो मुझे अच्छा लगता है फिर मैं बच्चों को, अनुज को बोलती हूँ कि चलो हम भी चलेंगे, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा वहाँ का टेस्ट। तो वियतनामीज में गए थे। वैसे मुझे फूड बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं लगा था, बट वहाँ पे कैबेज रोल था जिसमें ये राइस पेपर ही यूज़ किया था, और अंदर में कुछ मीट और वेजिटेबल्स और कैबेज की स्टफिंग थी। वो फ्राइड नहीं था, वो स्टीम टाइप्स था, जैसे मोमो स्टीम करते हैं ना, उस टाइप का। तो मैं ढूंढूंगी रेसिपी और कुछ बनाने की कोशिश करूंगी इंटरेस्टिंग। अब घर के अंदर ही बैठे हो तो कुछ तो इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा। बहुत बोरियत हो गई है। नहीं तो अगर आप लोगों ने कभी ट्राई किया तो मुझे ज़रूर बताना। इसको आई थिंक पानी में सोक करना होता है और फिर ये सॉफ्ट हो जाते हैं। स्टोरेज भी काफ़ी सही है, ये नहीं कि आपको फ्रिज एंड ऑल में स्टोर करना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ वियतनाम। तो लेट्स सी इससे क्या बनता है। स्टार अनीस ढूंढ रही थी बहुत टाइम से, वो मिल गया। और सिनेमन स्टिक, और जो मटर होते हैं ना, जो बंगाली घुगनी बनती है, वो नहीं मिल रहा था मुझे। ग्रीन वाला फिर भी मिल जाता था, ये नहीं मिल रहा था, तो ये मिला। तो चलो ये भी बना लेते हैं। खूब सारा धनिया भी लेके आई हूँ, चटनी बनाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा गीला था, तो इसको ना रात में इस तरह से खोल के रख दिया था। बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे ना, फिर पेपर नैपकिन में रैप करके रख दूंगी, तो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है। मैं जब भी मेथी लाती हूँ जनरली आप लोगों ने देखा ही है, मेथी पराठे ही बनाती हूँ। वैसे तो मेथी के पकौड़े बन सकते हैं, मेथी मुठिया करके भी एक बहुत ही फेमस डिश होती है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट बाहर से खाया है।
बट घर पे कभी ट्राई नहीं किया। आप लोग मेथी से क्या क्या बनाते हो मुझे ज़रूर बताना। अच्छी लगती है मेथी। इनफैक्ट कोई भी ग्रीन सब्जी ना समहाउ कनाडा के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मे बी बाहर इतना स्नो होता है कि प्लांट्स के साथ साथ ना ग्रीन सब्जियां भी अच्छी लगने लगती हैं। मेथी को अच्छे से धो के चॉप कर लिया है, थोड़ा सा गार्लिक भी चॉप किया है। यहाँ पे गेहूं का आटा ले लिया, उसमें थोड़ा सा बेसन ऐड किया है, थोड़ी सी दही, पूरी की पूरी मेथी और गार्लिक ऐड कर दिया है। आज मेथी अच्छे से है, 2 बंच पूरा डाला है मैंने, इसलिए प्याज नहीं ऐड किया। कभी कभी मैं प्याज भी ऐड कर देती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। डिफरेंट तरह से बना सकते हैं मेथी के पराठे। कभी मैं दही नहीं भी डालती हूँ और लहसुन के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो ज़रूर से ट्राई करके देखना। और बहुत थोड़ा सा ना तेल ऐड करूँगी और इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेंगे। मेथी में भी थोड़ा सा पानी होता है और अगर आप अनियन डालते हो फिर पानी का ध्यान रखना, क्योंकि फिर अनियन का भी पानी निकलेगा ना। बिल्कुल थोड़ा सा तेल और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो भूल ही गए, नमक। आटा यहाँ पे रेडी हो गया है और साथ साथ चाय भी चढ़ा देते हैं। तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है। बहुत बारी आप लोग पूछते हो कि कास्ट आयरन वाले तवे पे रोटी चिपकती है। रोटी तभी चिपकती है जब तवा बहुत ज्यादा गर्म होता है या फिर बिल्कुल ही ठंडा होता है। तो प्रॉपर टेम्परेचर पे तवे को लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए पहले हाई फ्लेम पे थोड़ी देर उसको गर्म कर लो और जब वो गर्म हो जाए ना फिर बिल्कुल गैस को लो फ्लेम पे कर लो, क्योंकि एक बार ये तवा गर्म हो जाता है ना फिर जल्दी ठंडा नहीं होता है। इसलिए पूरे टाइम हाई फ्लेम पे रखने की जरूरत नहीं है। क्या आया है भाई? फर्स्ट एक्ट म्यूजिशियन। ये तो कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लग रहा है। तेरा है? पापा का है? ऑल ऑफ अस। गिटार है? चलो अब एक नया आ गया है, अब इसके पीछे लग जाओ। थोड़े दिन तक ये लेके बिजी रहो। थोड़ा सा दो बेटा केयुष को भी। केयुष ये तो तेरे हाइट का है। हाँ सीखना पड़ेगा है ना। अनुज को ना छोटे होते म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने का बहुत ज्यादा मन था, तो सीख नहीं पाए। तो वही होता है ना कि जो हम खुद नहीं कर पाए वो हम बच्चों के थ्रू करते रहते। बट ऐसा नहीं कि थोपते हैं। येशा ने थोड़े दिन पहले ही बोला था कि मुझे गिटार सीखना है। मैं बोल रही थी अभी पियानो पे कॉन्सेंट्रेट कर, तो मिल गया होगा कोई अच्छी डील। अभी पूछते हो, मुझे भी नहीं पता था कब ऑर्डर किया है। सरप्राइज। पराठे बनाते बनाते उसमें बिजी हो गई, तो मम्मी यहाँ पे पराठे बना रहे हैं क्योंकि काफी लेट हो गया। अभी फिर येशा के और केयुष के क्लास के लिए भी निकलना है। काम से तो फुर्सत मिलती नहीं आपको। गिटार कहाँ से सीखोगे आप? हैं मैं नहीं, बच्चे सीखेंगे। बच्चे सीखेंगे। कहाँ से लिया? आज लेके आए हो? लाओ जी पार्टी कराओ हमारी। पार्टी कराओ, पार्टी कराओ। स्नो स्टॉर्म में बैठ के, कार में बैठ के मेथी के पराठे दे आम दा अचार नाल अम्ब दा अचार रखो प्लेट थे। ये यही हो सकता है दोस्तों। तो देखो, नहीं कहीं भी हो सकता है, जहाँ आपका मन करे, जहाँ आपका मन करे वहाँ हो सकता है। जहाँ पे स्नो होती है। अब देखो ऐसे ही ना कुछ कुछ बहाने ढूंढ के एंजॉय करने पड़ते हैं। अब घर पे लेट हो रहा था ब्रेकफास्ट करने के लिए, मैंने कहा चलो वो जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट करोगे, मेथी के पराठे एंजॉय भी नहीं करोगे, तो आराम से कार में वार्म वार्म होके बैठ के स्नो का नजारा देखो। और बैल्कनी में तो बैठ नहीं सकते। नहीं, बैकयार्ड तो गुजरा जमाना हो गया। फिर तो समर आएगा फिर ही याद आएगा। अच्छा हमारा बैकयार्ड ऐसा दिखता है, तो इसीलिए मैं तो फिर भी चला जाता हूँ बैकयार्ड में। मैं भी जाती हूँ आपका वो कंपोस्ट फेंकने के लिए। ये कंपोस्ट ज्यादा टाइम तक रखते हो ना फिर वो कीड़े कीड़े हो जाते हैं। जो छोटे वाले फ्रूट फ्लाइज होते हैं ना वो हो जाते हैं। दिक्कत वही होती है। पानी है? जो पानी भी है। पानी भी है। और देखो मैचिंग मैचिंग पर्पल पर्पल। मेरा नहीं मिल रहा था, ये शक्ल लिख के।
अभी मैं टीचर से बात कर रही थी, बोलती है या इट्स सो ब्यूटीफुल हियर। जो लोग हमेशा से प्रिंस जॉर्ज में रहे ना, दे जस्ट लव इट हियर। तो हमें भी पसंद आता है, बट ये विंटर टाइम में लगता है यार ननाइमो वी मिस यू। तो वही बोल रही थी कि अच्छा लगता है मुझे प्रिंस जॉर्ज में, छोटी सिटी है, कहीं पे भी जाना हो आप आराम से। अदरवाइज बिग सिटीज में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ट्रैफिक रश, डेली की जो स्ट्रगल होती है वो बहुत ज्यादा होती है। डेली की स्ट्रगल, टेंशन, मतलब फालतू की टेंशन। हाँ घर जाना है, अरे यार ट्रैफिक में फंस गए। अरे यहाँ पे तो लाइक स्नो है, फिर भी हमें लगता है कि चलो 10 मिनट पहले निकल जाओ, पर फिर भी आप टाइम से पहुंच ही जाते हो। नहीं तो इतना कहाँ हो पाता, मतलब मॉर्निंग में पहले बच्चों को ड्रॉप करते हैं हम, फिर ये मुझे ड्रॉप करते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं। ठीक है हमारा ऑफिस बिल्कुल पास में है तो वो इजी हो जाता है, बट स्टिल मतलब डूएबल है। 10 to 20 सेंटीमीटर स्नो गिरने की संभावना है आसपास के एरिया में। जो और भी अप नॉर्थ है वहां तो 25 to 30 सेंटीमीटर दिखा रहा है। वो जो गिटार है ना, वो स्टार्टिंग गिटार है, मतलब जस्ट आप स्टार्ट ही कर रहा है। अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है और देखना है कि भाई सीखेंगे कि नहीं, क्योंकि बच्चों को होता है ना सीखना है, फिर आप चीजें ले लो और फिर फैंसी चीजें ले आओ बड़ी बड़ी महंगी कि हाँ चलो सीख रहा है बच्चा, बोल रहा है, मतलब वो इमोशनल आती मेरे बच्चे ने बोला। और वो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसके लिए थोड़ी कमजोरी हमेशा से ही है इनको। तो इसलिए हमने जब ड्रम लिया था वो भी सेकंड हैंड लिया था, और फिर जितने में लिया था उतने में मैंने बेच दिया उसको, क्योंकि थोड़े दिन का इंटरेस्ट था बस। हाँ, कि उसने किया नहीं तो फिर वही है कि फिर वो वेस्ट हो जाता है, पड़ी भी रहती है, वेस्ट भी हो रहा है फिर, और बुरा भी लगता है यार इतने चाव से लिया था। स्पेस भी लेता है। और गिटार का हुआ, यशा बोल रही थी तो आज सेवन फूड गए थे, मैंने भी सोचा कि क्यों मंगवा लिया। अभी मैंने पूछा तो बोलते हैं $60 का था, पर सेल पे $20 का था। $20 इट्स गुड कि थोड़े दिन बिजी रहेंगे उसमें। और मुझे टाइम मिला तो मैं देखूंगी कुछ एक वीडियोस दिखा के अगर सिखा पाऊँ। येशा पियानो बजाती है तो शायद वो पिक कर ले। और पियानो का उसका म्यूजिक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों ने बहुत अच्छे सॉन्ग्स मुझे सजेस्ट किए जो पियानो पे बहुत अच्छे लगे हैं, तो मैं ढूंढूंगी उनको और सिखाऊंगी, वो भी इंजॉय कर रही है। अगर किसी के पास ऑलरेडी वो नोट्स हैं तो प्लीज वो भी सेंड कर दो, तो हम डायरेक्टली येशा को पकड़ा देंगे, येशा बजा देती है। हाँ, और इजी कर दो और क्या। नहीं, कोई पूछ भी रहा था कि कैसे ढूंढे, तो मैं तो रैंडमली गूगल पे जाके नोट्स, पियानो नोट्स हिंदी मूवी सॉन्ग्स ऐसे डाला था, तो काफी सारे वेबसाइट्स। लेकिन थोड़ा सा काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता कि वहां से डायरेक्टली पूरा मिल जाता है, क्योंकि वो नोट्स ना थोड़े से वो लाइन स्पेस करके लिखते हैं, फिर वो उसको ट्रांसलेट, मतलब हिंदी में उसका जो भी है लिरिक्स हैं वो भी लिखते हैं, तो बच्चों को तो पढ़ना नहीं आता, तो आपको वो पहले नोट्स कॉपी करने पड़ते हैं अलग से, फिर पूरा एक पेज। आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ सीरी समझे, मुझसे भी कोई काम करो, मैं बोर हो रही हूँ। नॉट टॉकिंग टू यू सीरी। कुछ एक आंसर्स उसके बड़े फनी होते हैं ना सीरी। अरे वो कितने अच्छे से रिप्लाई किया, मैंने उसको बोलो नॉट टॉकिंग टू यू सीरी, तो बोलती है ओके। इज्जत पूरा देती है, बीवी भी नहीं देती इतना इज्जत तो। आगे जाके ना यही होने वाला है, बीवी नहीं सीरी। अभी कुछ कहा आपने, जरा कैमरा पे भी बोलो। अच्छा, रब तो अटप भला करे, अपने भूखे को खाना खिलाए। कल हम मास्टर शेफ देख रहे थे, उसमें भी वो वही बोल रहे थे शेफ विकास की, वो फैमिली आई हुई थी ना, तो वही बोल रहे थे कि हम माओ को बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो रोज दिन हमें खाना बना के खिलाते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप माँ से दूर जाते हो और आपको खाना नहीं मिलता है, तब याद आता है कि अरे बैठे बिठाए माँ खाना देती थी। तो थैंक यू जरूर बोलना अपनी माँ को। आज सारे फैमिली वाले आए हुए थे ना, तो बच्चों को वही बोल रहे थे कि तुमने कभी अप्रिशिएट किया अपनी माँ के खाने को। तो वही होता है ना कि एवरीडे मिलता है, तो क्या बोलना। तो जैसे हाँ, जैसे मैं भी पूछती हूँ कैसा बना, मतलब पूछना होता है फिर आता है। अदरवाइज एकदम बहुत ही अमेजिंग कुछ बना हो या फिर कुछ डिफरेंट सा बनाया हो तब खुद से बोलते हैं, अदरवाइज तो वो रूटीन चीज हो जाती है ना, खाना तो रोज ही बना के देती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन पुण्य का काम है खाना बना के भूखे को खाना खिलाना। अब 1 घंटा काटना था, तो घर जाके क्या करें, तो हम आए और कहाँ जाएंगे, कॉस्को। थोड़ी बहुत ग्रोसरीज, दूध, चिकन, फिश, ये सब चाहिए था, तो ये सब। हाँ, किचन टाल भी खत्म हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो भी ले गए, तो ये बल्क वाला सामान हम कॉस्को से लेते हैं।
आज मैं येशा के रूम में ब्लॉग को एडिट कर रही हूँ और आज ना मैंने बहुत लंबा ब्लॉग कर लिया था, लाइक सैटरडे नाइट तक ब्लॉग किया था और वो अगर पूरा एक में डालूंगी ना तो 30 मिनट्स का ब्लॉग बन जाएगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं और सैटरडे के ब्लॉग को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज। येशा के रूम में बैठती हूँ ना, बड़ा अच्छा लगता है, इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें होती है ना, अपना बचपन याद आ जाता है। वो हमारे बचपन में इतनी क्यूट चीज़ें तो नहीं होती थी, पर हाँ बड़ा अच्छा लगता है ना, गर्ल्स का रूम कैसे सजा हुआ रहता है, वो गिटार भी उसने वहाँ पे रख दिया है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी, ओके बाय बाय। और उसको डॉग्स बहुत पसंद है ना, तो यहाँ पे ये रखती है वो। I fell in love with your colors, they kind of tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we live.